हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा। और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से धोखा खाकर आता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी की बाधा नहीं बनता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज, ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर ये चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए।
हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मौन होकर कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उनकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का ही नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।